गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द ऑब्जर्विंग स्पेस या टेलीस्कोप के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, और उसमें हम लोगों ने किसके बारे में जाना था, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में जाना था। और उसके बाद हम लोग उसी में पढ़ रहे थे कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है जिनकी वजह से हम उनको हर जगह पर यूज नहीं कर सकते हैं। और उसी के लिए हम लोगों ने फिर बाद में कौन सा जो टेलीस्कोप यूज कर रहे थे वो था रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में बेसिकली क्या था, कॉनकेव मिरर का भी यूज होता है, प्लेन मिरर का भी यूज होता है और कॉन्वेक्स का भी यूज करते हैं। तो क्या ऐसी डिफिकल्टी आई थी जिनकी वजह से हमें रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का यूज करना पड़ा था। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में चलो डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट लिखो टॉपिक, प्रॉब्लम इन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो क्या प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से हमें रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का यूज करना पड़ा था। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम थी द साइज ऑफ लेंस। अब यदि हमें किसी भी चीज का ब्राइट इमेज फॉर्म करना है और वो कहाँ पर है, लगभग इन्फिनिटी पर है। कहाँ पर है? अप्रोक्स इन्फिनिटी पर है। तो उस चीज का ब्राइट इमेज फॉर्म करने के लिए उस लेंस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट क्या होना चाहिए, इंसिडेंट होना चाहिए। और मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट इंसिडेंट कराने के लिए क्या था, साइज ऑफ जो लेंस है, जो लेंस का साइज है वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता था। इसीलिए जितना ज्यादा लेंस का साइज होगा तो उसे क्या केयर करना या उसको यूज करने में उतना ही प्रॉब्लम आएगा। तो साइज ऑफ लेंस हमेशा क्या रहता था, एक प्रॉब्लम रहता था। तो इसमें क्या लिखोगे, टू कलेक्ट maximum number of light beam for formation of bright image large size of lens is required. Is required. ठीक है, but it is not easy to make large size of lens. ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम क्या आया, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप से मतलब क्या है कि एक आईपीस, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे यदि ये हमारा सपोज करो और ये एक लेंस है, दो लेंस है, पहला कौन सा, ऑब्जेक्टिव, और ये कौन सा है, आईपीस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस के बीच का जो लेंथ रहता है, ऑब्जेक्टिव लेंथ और आईपीस, इन दोनों के बीच का जो लेंथ रहता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। अब यदि हमें किसी भी चीज का ब्राइट इमेज बनाना है तो हमें क्या, ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज ज्यादा रखना पड़ता है। हमें क्या रखना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज ज्यादा रखना पड़ता है। तो ऑब्जेक्टिव का जितना साइज ज्यादा होगा, क्या उससे ज्यादा नंबर ऑफ लाइट भी क्रॉस होगी, उससे ज्यादा नंबर ऑफ लाइट क्या होगी, क्रॉस होगी। उसी के रेस्पेक्ट में क्या था, आईपीस का भी साइज क्या रखना है, ज्यादा रखना होगा। आईपीस का साइज भी क्या रखना होगा, ज्यादा रखना होगा। और उन दोनों को इस हिसाब से सेटल किया जाता था कि जो फॉर्म इमेज है वो क्या रहे, हमेशा ब्राइट रहे। उसी के लिए हम लोगों ने क्या निकाला, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। उसी के लिए हम लोगों ने क्या निकाला, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। लेकिन जब हम लार्ज साइज के ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस लेते हैं, तो जो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप है वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा आती है।
नॉर्मल से क्या आती है, बहुत ज़्यादा आती है। तो इस टाइप का जो टेलीस्कोप फॉर्मेशन था वो इजी नहीं था, इसीलिए इसे हम बना नहीं सकते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखना, चलो लिखते हैं। ठीक है, इट इज द मिनिमम लेंथ, इट इज द minimum length between objective and eyepiece to form bright and clear image of any distant object, but for big size of objective or eyepiece, this length become very large, ठीक है। और इसमें थर्ड प्रॉब्लम क्या आती है, कलर डिफरेंशिएशन का। थर्ड प्रॉब्लम क्या आती है, कलर डिफरेंशिएशन का, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन। थर्ड लिखो, क्रोमेटिक एब्रेशन। लेंस कैन डिफरेंशिएट white light into its seven different color. This is known as chromatic aberration. This is known as chromatic एब्रेशन। तो ये भी एक प्रॉब्लम था कि यदि लेंस पर कोई भी एक वाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से क्या होता है कि वो वाइट लाइट अपने 7 डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है। तो ये भी क्या एक प्रॉब्लम है। अब रिफ्लेक्टेड मिरर में क्या था कि पहला इसका प्रॉब्लम क्या था कि साइज ऑफ द लेंस, लेकिन उसमें क्या है, साइज ऑफ द क्या आएगा, मिरर। तो मिरर का जो साइज बनाना है वो उतना ज़्यादा टफ नहीं होता रेस्पेक्टिव टू द लेंस। ठीक है, तो हम मिरर को आसानी से फॉर्म कर सकते हैं बड़ा साइज का। उसकी वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि लेंस बनाने में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और मिरर बनाने में कम प्रॉब्लम आती है। सेकंड क्या था कि मिरर जो क्रोमेटिक एब्रेशन है उसके लिए कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिखाता है, मतलब मिरर पर जिस टाइप का लाइट आएगा वो उसे वापस उसी टाइप में भेज देगा। उसे उसके 7 डिफरेंट कलर या वाइट लाइट को जिस भी कलर में डिफरेंशिएट करता है मिरर, उन सब में नहीं करता है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पर कॉनकेव मिरर का यूज करना स्टार्ट किया। और जब हमने कॉनकेव मिरर का स्टार्ट करना यूज किया तो हमने उन्हें क्या नाम दे दिया, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, अब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में भी हमें 2 तरह के टेलीस्कोप के बारे में पढ़ना है। पहला था न्यूटोनियन और दूसरा क्या है, कैसगेरियन। दूसरा कौन सा है, कैसगेरियन, और पहला कौन सा है, न्यूटोनियन। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट लिखो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप।
तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्या था? टेलीस्कोप इन विच concave mirror is also used, known as reflecting telescope ठीक है। इसके एडवांसमेंट लिख लो कि इसकी वजह से क्या क्या प्रॉफिट हुआ था या क्या क्या फायदे थे। मेकिंग ऑफ large size of mirror is easier than making large size lens ठीक। मिरर can't differentiate white light into its respective colors so chromatic aberration doesn't occur। ठीक है। so chromatic aberration doesn't occur। नेक्स्ट लिखो देयर आर 2 types ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। होते बहुत सारे हैं लेकिन हमें 2 ही पढ़ने हैं। देयर आर 2 types of reflecting telescope। फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग नहीं सॉरी। फर्स्ट न्यूटोनियन टेलीस्कोप। फर्स्ट कौन सा है? न्यूटोनियन टेलीस्कोप। और सेकंड कौन सा है? कैसगेरियन टेलीस्कोप। सेकंड कौन सा है? कैसगेरियन टेलीस्कोप। तो सेकंड लिखो कैसगेरियन टेलीस्कोप। ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्या होता है, कैसे ये लोग वर्क करते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।